आर यू टायर्ड ऑफ फीलिंग स्टक इन योर ओन हेड? क्या आप भी अपने अंदर छुपी हुई पोटेंशियल को पहचानने में अटक गए हैं? आज हम बात करेंगे उस माइंडसेट की जो आपको सफलता के रास्ते पर ले जाती है, और वो किताब माइंडसेट बाय कैरल ड्वेक के बारे में, एक ऐसी किताब जिसने लाखों लोगों की सोच ही बदल दी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट में क्या फर्क है और कैसे आप अपने सोचने के तरीके को बदलकर अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। जब हम छोटे थे तो हमें अक्सर बताया जाता था कि हमारी काबिलियत फिक्स होती है, लेकिन कैरल ड्वेक ने साबित कर दिया कि आपकी सोच में बदलाव करके आप अपनी काबिलियत को बढ़ा सकते हैं। इस किताब में बताया गया है कि जिन लोगों के पास ग्रोथ माइंडसेट होता है वो चुनौतियों को अपनाते हैं, गलतियों से सीखते हैं और अंततः जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। आज हम इस किताब के इनसाइट्स को एकदम प्लेन और सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, जिससे आप अपनी लाइफ में तुरंत अप्लाई कर सकें। इस वीडियो में हम बात करेंगे फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट के बीच के फंडामेंटल डिफरेंसेस पर, कैसे आपका माइंडसेट आपके सक्सेस और फेलियर को अफेक्ट करता है, रियल लाइफ एग्जांपल्स और एनेक्डोट्स जिनसे आप सीख सकते हैं, प्रैक्टिकल स्टेप्स जो आप आज से अपना सकते हैं ताकि आप भी ग्रोथ माइंडसेट अपना सकें। अब बात करते हैं उन चैलेंजेस की जो हम अक्सर फेस करते हैं। सोचिए, जब आप किसी नई चीज को सीखने की कोशिश करते हैं तो क्या आपको डर लगता है कि आप फेल हो जाएंगे? क्या आप सोचते हैं कि आपकी इंटेलिजेंस, टैलेंट या एबिलिटीज पहले से ही डिसाइड कर देती हैं कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं? यही वो फिक्स्ड माइंडसेट है जो आपको रोकती है। लेकिन अगर आप ये समझें कि एफर्ट, परसिवियरेंस और सीखने की इच्छा से आप अपने स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं, तो आप जिंदगी में कहीं भी जीत सकते हैं। हमारी जिंदगी में अक्सर ऐसे मोड़ आते हैं जहां पर चुनौतियां सामने आती हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अक्सर इन चुनौतियों से डरते हैं और अपनी कैपेबिलिटीज को सीमित मानते हैं। उदाहरण के तौर पर इमेजिन करो कि आप एक नया लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, लेकिन आप सोचते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरी ब्रेन में ये एबिलिटी नहीं है। अब सोचिए, अगर आप ये सोचें कि मैं सीख सकता हूँ, मेरी कोशिश से मेरी एबिलिटी इंप्रूव होगी, तो आपकी होल अप्रोच चेंज हो जाती है। इस बदलाव की यही ताकत है ग्रोथ माइंडसेट की। एक स्टडी बताती है कि स्टूडेंट्स जिन्हें यह माना जाता है कि उनके एबिलिटीज फिक्स्ड हैं, वे असफलताओं के बाद जल्दी हार मान लेते हैं। वहीं जो स्टूडेंट्स बिलीव करते हैं कि उनकी एबिलिटीज इंप्रूव हो सकती हैं, वे चैलेंजेस को फेस करते हैं, ज्यादा मेहनत करते हैं और अंत में सफल होते हैं। जब हम अपने फेलियर से सीखते हैं तो हम अपनी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ्स में बदल सकते हैं। कैरल ड्वेक की किताब ने यही बात कई कॉन्क्रीट एग्जांपल्स के जरिए समझाई है। कई बार हमें लगता है कि हम अपनी करंट स्किल्स और टैलेंट्स पर ही डिपेंड कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग समझते हैं कि कोई भी स्किल हार्ड वर्क और परसिवियरेंस से सीखी जा सकती है। सोचिए, अगर स्टीव जॉब, एलोन मस्क या किसी भी बड़े एंटरप्रेन्योर ने पहली बार में ही सब कुछ परफेक्ट कर लिया होता तो आज शायद वो नेम्स ही नहीं होते। उन्होंने अपनी फेलियर से सीखा और हर बार ट्राई किया जब उन्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया। यही लेसन हम सबको सीखने को मिलता है, नेवर गिव अप। अब बात करते हैं उस प्रॉब्लम की जिसकी वजह से हम अक्सर पीछे रह जाते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट हमारी अंदर की आवाज है जो हमें बताती है कि तुम्हारी कैपेबिलिटीज सीमित हैं। ये सोच हमारे कॉन्फिडेंस को मैनेज करती है और हमें डराती है कि अगर हम कुछ नया ट्राई करेंगे तो हम फेल हो जाएंगे। जब हम अपने आप को सीमित सोचते हैं तो हम नई अपॉर्चुनिटीज से दूर रह जाते हैं। यही वो चैलेंज है जिसे हम ओवरकम कर सकते हैं अगर हम अपने माइंडसेट को सोचिए, अगर आपके पास वो बिलीफ हो कि मैं हर दिन कुछ नया सीख सकता हूँ, तो हर दिन आपके लिए एक नया चैलेंज बन जाता है। इस तरह सोच से आप अपनी जिंदगी में प्रोएक्टिव स्टेप ले सकते हैं। ग्रोथ माइंडसेट से न सिर्फ आपकी लर्निंग बढ़, बल्कि आप अपनी फेलियर्स को भी सेलिब्रेट कर सकते हैं, क्योंकि हर फेलियर में छुपा होता है एक वैल्यूएबल लेसन। इसीलिए जब भी आप किसी मुश्किल का सामना करें तो याद रखें कि हर सेटबैक आपके लिए एक सेटअप हो सकता है, कमबैक। एक एग्जांपल लेते हैं। इमेजिन करो कि एक स्टूडेंट ने मैथ में कई बार फेल होने के बाद भी हार नहीं मानी। उसने समझा कि उसकी गलती सिर्फ उसकी करंट स्ट्रेटजीज में थी और उसने नए तरीके अपनाए। धीरे धीरे उसने न सिर्फ मैथ में इंप्रूव किया बल्कि कॉन्फिडेंस भी गेन किया। उसी तरह से हम भी अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में इंप्रूवमेंट्स ला सकते हैं अगर हम ग्रोथ माइंडसेट अपनाएं। अब अक्सर लोग सोचते हैं कि टैलेंट ही सबसे जरूरी है, लेकिन रिसर्च ने साबित किया है कि हार्ड वर्क, परसिवियरेंस और कंटिन्यूअस लर्निंग का असर ज्यादा होता है। कैरल ड्वेक ने बताया कि जो लोग चुनौतियों को स्वीकार करते हैं वे मुश्किलों को सीखने का मौका समझते हैं। जब आप अपनी गलती से सीखते हैं तो वो गलती आपकी सबसे बड़ी टीचर बन जाती है। ये माइंडसेट आपको न सिर्फ एकेडमिक सक्सेस बल्कि लाइफ के हर क्षेत्र में हेल्प करेगा। लेकिन फिर भी कैसे बदलें फिक्स्ड माइंडसेट को? सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि गलती करना कोई बुराई नहीं है। गलतियां हमें सिखाती हैं कि हम कहां सुधार कर सकते हैं। जब भी आप कोई नया काम शुरू करें तो खुद से पूछें, क्या मैं इससे सीख सकता हूं? अगर जवाब हाँ है तो अगला कदम उठाएं। अगर नहीं तो सोचें कि आप किस तरह अपनी अप्रोच बदल सकते हैं।
इस प्रोसेस को अपनाने से आपका माइंडसेट धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होगा। ग्रोथ माइंडसेट की ओर शिफ्ट करने के कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। अपनी सफलता को एफर्ट और प्रोसेस से जोड़ें, न कि सिर्फ आउटकम से। मतलब जब भी आप कोई काम करें तो अपनी मेहनत और लर्निंग को एक्नॉलेज करें। फीडबैक को पॉजिटिव रूप में लें, चाहे वह आपकी कमजोरी की ओर इशारा करे या आपके स्ट्रेंथ्स को हाईलाइट करे। हर फीडबैक से सीखने की कोशिश करें। चैलेंजेस को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखें। जब भी कोई टफ सिचुएशन आए तो उसे एक नया लर्निंग एक्सपीरियंस मानें। अपनी सेल्फ टॉक को पॉजिटिव रखें। अपने आप से कहें, मैं सीख रहा हूं, बजाय इसके कि मैं यह नहीं कर सकता। एक और बात जो अक्सर ओवरलुक्ड हो जाती है वो है परसिवियरेंस। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग जानते हैं कि ट्रू सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती। हर दिन की छोटी छोटी सफलताएं मिलकर बड़ी सफलता का रास्ता बनाती हैं। जब आप लगातार प्रयास करते हैं तो हर सेटबैक आपके लिए एक स्टेपिंग स्टोन बन जाता है। इसलिए धैर्य रखें और खुद पर भरोसा करें। अब आइए बात करते हैं उस इमोशनल रोलर कोस्टर की जो अक्सर तब शुरू होती है जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। नए चैलेंजेस आपके लिए इनिशियली डरावने हो सकते हैं, लेकिन याद रखें कि सबसे बड़ी चीजें उस कंफर्ट जोन के बाहर होती हैं। जब आपने अपनी लिमिट्स को चुनौती दी, तभी आप अपने हिडन पोटेंशियल को पहचान पाते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति हर नए अनुभव से कुछ नया सीखता है और उसे अपनी जर्नी में इनकॉर्पोरेट करता है। सोचिए, जब हम किसी डिफिकल्ट टास्क पर काम करते हैं तो हमारे अंदर डाउट जरूर आते हैं, लेकिन ये डाउट ही हमें पुश करता है कि हम अपनी स्किल्स को बेहतर करें। इस तरह के माइंडसेट से आप न सिर्फ प्रोफेशनल चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं, बल्कि पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी मोर रेजिलिएंट बन सकते हैं। आपकी सोच में अगर ये बिलीफ हो कि मैं लगातार सीखता रहूंगा, तो लाइफ की कोई भी चैलेंज आपके लिए इनसरमाउंटेबल नहीं रहेगी। कैरल ड्वेक की किताब में एक और इम्पॉर्टेंट लेसन है कि सफलता सिर्फ टैलेंट की बात नहीं है, बल्कि पैशन, एफर्ट और लर्निंग की बात है। बहुत बार हम ये भूल जाते हैं कि फेलियर भी एक जरूरी हिस्सा है सक्सेस का। इमेजिन करो, अगर थॉमस एडिसन ने लाइट बल्ब बनाने में लाखों बार फेल किया होता तो शायद हम आज इलेक्ट्रिक बल्ब्स के बारे में कभी नहीं जानते। उनकी परसिवियरेंस और रिलेंटलेस एफर्ट ही उन्हें सक्सेस की ओर ले गई। उसी तरह आप भी अपनी फेलियर्स को सेलिब्रेट करें और उन्हें अपने ग्रोथ का हिस्सा बनाएं। अब बात करते हैं उस क्लाइमैक्स की, जहां आपको रियल ब्रेक थ्रू का एहसास होता है। जब आप पहली बार किसी डिफिकल्ट टास्क को ओवरकम करते हैं तो वो पल आपको कुछ ऐसा महसूस कराता है जैसे आपने खुद को रीडिस्कवर कर लिया हो। वो मोमेंट जब आपको समझ आता है कि आपकी मेहनत का कोई ना कोई असर जरूर होता है और आप अपनी कैपेबिलिटीज में विश्वास करने लगते हैं। ये मोमेंट आपकी जर्नी का टर्निंग पॉइंट होता है, जब आप फिक्स्ड माइंडसेट से पूरी तरह से दूर होकर ग्रोथ माइंडसेट को अपनाते हैं। बस यही वो की मोमेंट है जहां सब कुछ चेंज होता है। सोचिए, जब आप खुद को इतना एम्पावर्ड महसूस करने लगते हैं कि कोई भी चैलेंज आपके लिए एक नया अपॉर्चुनिटी बन जाता है, तो आपकी जिंदगी में पॉजिटिव चेंजेस के दरवाजे खुल जाते हैं। ग्रोथ माइंडसेट ना सिर्फ आपको क्रिएटिव बनाता है, बल्कि आपको रेजिलिएंट और अडेप्टिव भी बनाता है। हर सेटबैक आपको आगे बढ़ने का एक नया रास्ता दिखाता है। इसके बाद आते हैं उन कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स की बात, जिन्हें सुनकर आपको लगेगा कि ये थ्योरी सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ में भी उतनी ही एप्लीकेबल है। सोचिए, एक प्रोफेशनल ने अपनी करियर में लगातार स्ट्रगल्स फेस किए, लेकिन हर बार उसने अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने का एफर्ट किया। धीरे धीरे उसने अपने इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई और आज वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है। ये सब उसी ग्रोथ माइंडसेट का कमाल है। इसी तरह पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी जब आप अपने पार्टनर, दोस्तों या परिवार से ओपनली कम्युनिकेट करते हैं कि आप कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट में बिलीव करते हैं, तो रिश्ते भी स्ट्रॉन्गर बनते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हमेशा सीखने के लिए ओपन रहते हैं। चाहे वो कोई नया स्किल हो या किसी एग्जिस्टिंग वीकनेस को सुधारने की बात हो, वो हमेशा पॉजिटिव चेंज के लिए तैयार रहते हैं। उनकी सोच होती है कि अगर मैं अभी सीख रहा हूँ तो कल मैं बहुत बेहतर हो जाऊंगा। यही एटीट्यूड उन्हें लाइफ में हायर अचीवमेंट्स की ओर ले जाता है। और याद रखें, हर सफलता के पीछे एक स्टोरी होती है, एक स्टोरी जो बताती है कि कैसे फेलियर्स को अपनाकर अल्टीमेट सक्सेस हासिल की गई। अब जब हम इस पूरी जर्नी को समझ चुके हैं तो एक फाइनल थॉट पर आते हैं।
अपने आप को कंपेयर मत करो दूसरों से। हर इंसान की जर्नी अलग होती है और हर किसी का ग्रोथ रेट भी अलग होता है। आप जिस स्टेज पर हैं वही सबसे इंपॉर्टेंट है। अपनी प्रोग्रेस को एक्नॉलेज करो और हर स्मॉल विन को सेलिब्रेट करो। याद रखो कि ग्रोथ माइंडसेट सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, बल्कि एक लाइफस्टाइल है। जब आप इसे अपने दिल से अपनाते हैं तो आप हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जब आप ग्रोथ माइंडसेट अडॉप्ट करते हैं तो आप नेचुरली अपने आसपास के लोगों को भी इंस्पायर करते हैं। आपकी पॉजिटिव एनर्जी और रिलेंटलेस एटीट्यूड से आपके फ्रेंड्स, फैमिली और कॉलीग्स भी मोटिवेटेड फील करते हैं। इस तरह से आपकी पॉजिटिव थिंकिंग का रिपल इफेक्ट पूरे कम्युनिटी में फैल जाता है। इमेजिन करो कि अगर हर व्यक्ति यह सोच ले कि मैं लगातार सीख सकता हूं, तो सोसाइटी में ओवरऑल इंप्रूवमेंट कैसे हो जाएगी। हमें यह समझना चाहिए कि लाइफ में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। हर एक अचीवमेंट के पीछे एंडलेस आवर्स ऑफ हार्ड वर्क और फेलियर्स का सामना करना पड़ता है। ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान हर एक सेटबैक को एक अपॉर्चुनिटी मानता है। जब आप अपने अंदर के क्रिटिक को चुप करवा देते हैं और अपने एफर्ट्स पर फोकस करते हैं, तभी आप अपनी ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं। और एक बात, कभी भी ये मत सोचो कि एफर्ट के साथ साथ टैलेंट भी कम आ जाता है। मेहनत और डेडिकेशन हमेशा आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। ये माइंडसेट आपको यह सिखाती है कि चाहे आप कितनी भी बार गिरें, उठकर फिर से प्रयास करें, क्योंकि हर गिरावट आपके लिए एक सीख होती है। यही रीजन है कि कई सक्सेसफुल लोग हमेशा कहते हैं, आई लर्नड मोर फ्रॉम माई फेलियर्स देन माई सक्सेसेस। इस पूरी डिस्कशन में हमने जाना कि कैसे ग्रोथ माइंडसेट आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। अगर आप फिक्स्ड माइंडसेट से बाहर निकलकर ये समझेंगे कि हर फेलियर में सीख छुपी होती है, तो आप न सिर्फ अपने प्रोफेशनल लाइफ में बल्कि पर्सनल लाइफ में भी बेहतर परफॉर्म करेंगे। हर दिन के छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स जब आप कंसिस्टेंट एफर्ट लगाते हैं तो धीरे धीरे एक बड़ी सफलता में बदल जाते हैं। सोचिए, आज अगर आप डिसाइड करते हैं कि आप अपनी सोच को बदलेंगे, तो कल का आप बिल्कुल डिफरेंट होगा। आपकी हर चैलेंज आपके लिए एक नया लेसन बन जाएगी और हर सेटबैक आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी। ये माइंडसेट आपको ना सिर्फ रेजिलिएंट बनाता है, बल्कि आपको अनस्टॉपेबल भी बना देता है। और आखिर में याद रखिए, ग्रोथ माइंडसेट अपनाना कोई ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है। ये एक ग्रेजुअल जर्नी है जहां हर दिन आपको अपनी लिमिटेशंस को चुनौती देनी होती है। जब आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तो आपके अंदर की क्रिएटिव एनर्जी जाग उठती है। हर बार जब आप अपने आप को पुश करते हैं तो आप एक नई डिस्कवरी करते हैं, अपने अंदर के अनडिस्कवर्ड पोटेंशियल। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं तो फिक्स्ड माइंडसेट की चेन तोड़कर ग्रोथ माइंडसेट को अपनाएं। ये किताब माइंडसेट बाय कैरल डवेक हमें यही सिखाती है कि हर इंसान में इम्प्रूवमेंट की कैपेसिटी होती है। आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है जो आपको किसी भी चैलेंज को ओवरकम करने में मदद करेगी। बस थोड़ा सा एफर्ट, परसिस्टेंस और पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए। अब सोचिए, क्या आप तैयार हैं अपनी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए? क्या आप रेडी हैं अपनी सोच को बदलकर अपनी ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए? ये फैसला आपके हाथ में है। याद रखिए, हर एक छोटे छोटे स्टेप से ही बड़ी सक्सेस की शुरुआत होती है। इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे आप अपने अंदर के फिक्स्ड बिलीफ्स को तोड़कर हर दिन सीखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। ग्रोथ माइंडसेट अपनाने का मतलब है कि आप अपने फेलियर्स को अपने बेस्ट टीचर्स मानते हैं और उनसे सीखकर हर बार बेहतर बनते हैं। हर एक स्ट्रगल, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, आपको कुछ ना कुछ सिखा जाता है। इस प्रोसेस में आपको पेशेंस और सेल्फ बिलीफ की ज़रूरत होगी, लेकिन जब आप इसे अपनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में कितनी पॉजिटिव चेंजेस आ सकती हैं। इमेजिन करो कि अगर हर इंसान अपने अंदर के क्रिटिक को क्वाइट कर दे और हर चैलेंज को एक नए अपॉर्चुनिटी के रूप में देखे, तो दुनिया कितनी अमेजिंग जगह बन जाएगी। ग्रोथ माइंडसेट सिर्फ एक पर्सनल डेवलपमेंट टूल नहीं है, बल्कि यह सोसाइटी को भी बदलने की ताकत रखता है। जब आप खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे तो आपके आसपास के लोग भी इंस्पायर होंगे और एक पॉजिटिव साइकिल बनेगी। हकीकत ये है कि हम सभी में ग्रोथ पोटेंशियल है, बस हमें इसे पहचानने और नर्चर करने की ज़रूरत है। हर दिन थोड़ा सा सीखना, थोड़ा सा इम्प्रूव करना, ये छोटी छोटी चीज़ें मिलकर आपकी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव ला सकती हैं।
कैरल ड्वेक की किताब ने ये क्लियरली बताया है कि किसी भी चैलेंज का सामना कैसे करना है एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ। तो आज जब आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो खुद से पूछें, क्या मैं अपनी जिंदगी में वो बदलाव ला सकता हूं जिसे मैं चाहता हूं? जवाब हो सकता है बिल्कुल। बस आपको अपने अंदर की सीमाओं को पहचान कर उन्हें चुनौती देनी होगी। अपने फेलियर्स को अपना बेस्ट गाइड बनाइए और हर दिन खुद को प्रूव कीजिए कि आप उससे बेहतर हो सकते हैं। और हाँ, ये याद रखिए कि हर सफल व्यक्ति की जर्नी में कई बार फेलियर्स आए हैं, लेकिन वो फेलियर्स ही हैं जिन्होंने उन्हें सिखाया कि कभी हार मत मानो। हर बार जब आप गिरते हैं तो उठकर फिर से ट्राई करें। यही ग्रोथ माइंडसेट का मैजिक है, हर फॉल को एक अपॉर्चुनिटी बनाना। आज का दिन आपके लिए नया शुरुआत हो सकता है। आप डिसाइड कर सकते हैं कि अब से आप अपने माइंडसेट को बदलेंगे और हर चैलेंज को अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए एक स्टेपिंग स्टोन मानेंगे। ये चेंज एकदम सिंपल हो सकता है। अपने सोचने के तरीके को थोड़ा सा मॉडिफाई करें और अपनी हर छोटी सक्सेस को सेलिब्रेट करें। और याद रखें, इस जर्नी में आपको अकेले चलना नहीं है। आपके पास आपके फ्रेंड्स, फैमिली, मेंटर्स और उन सभी लोगों का सपोर्ट है जो आपके अंदर के बेस्ट वर्जन को बाहर लाने में मदद कर सकते हैं। हर किसी को कभी ना कभी स्ट्रगल फेस करना पड़ता है, लेकिन वही लोग ट्रू विनर्स बनते हैं जो उस स्ट्रगल से सीखते हैं। आज हमने जाना कि कैसे फिक्स्ड माइंडसेट हमें रोकता है और ग्रोथ माइंडसेट हमें आगे बढ़ाता है। हमने देखा कि सक्सेस सिर्फ टैलेंट या लक की बात नहीं है, बल्कि एफर्ट, परसिवियरेंस और लर्निंग की बात है। जब आप अपने अंदर के लिमिटेशंस को चुनौती देते हैं और अपनी मेहनत पर फोकस करते हैं तो कोई भी गोल अनरीचेबल नहीं रहता। तो चलिए आज से ही डिसाइड करें कि हम अपनी सोच को बदलेंगे। हर बार जब आप अपने आप से कहें मैं सीख रहा हूं, तो आप अपने अंदर के पोटेंशियल को अनलॉक कर रहे होते हैं। ये जर्नी आसान नहीं होगी, पर याद रखिए, सबसे बेहतरीन चीजें मुश्किलों के पार होती हैं। हर सेटबैक एक लेसन है, हर फेलियर एक अपॉर्चुनिटी है और हर सक्सेस आपके रिलेंटलेस एफर्ट्स का रिवॉर्ड है। बस अब आपको एक छोटा सा रिमाइंडर देना चाहता हूँ, जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहो। जब भी आपको लगे कि आप हार मानने वाले हैं, तो याद करें कि हर चैलेंज आपके अंदर की स्ट्रेंथ को और मजबूत बनाने के लिए है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने दिल और दिमाग दोनों को खुला रखो। हर दिन, हर पल कुछ नया सीखो और अपने अंदर की आवाज को सुनो जो कहती है आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी डिस्कशन ऑन माइंडसेट बाय कैरल ड्वेक। अगर आप अपने अंदर के फिक्स्ड बिलीफ्स को तोड़कर ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं तो आप हर चैलेंज को जीत सकते हैं। याद रखें, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। हर दिन की छोटी मेहनत ही आपको बड़ी मंजिल तक ले जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अगले वीडियो में और भी ऐसे ही माइंड ब्लोइंग आइडियाज एक्सप्लोर करेंगे। सब्सक्राइब करो और देखो हमारा अगला वीडियो। आपका माइंडसेट बदलने वाला अगला कदम इंतजार कर रहा है।